एक डाइन अपनी विद्या को किस तरीके से प्राप्त कर सकती है और वो इस विद्या को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकती है, ये शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। ये जो घटना है हमें अमर सिंह ने बताई है, जो राजस्थान का रहने वाला है। उसका गांव कुलधारा गांव से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे था। अमर बताता है कि अमर जब 10 साल का था तो उसके चाचा की शादी एक सावित्री नाम की लड़की से हुआ। अमर ने देखा कि शादी के दिन जब सावित्री उसके घर पे आ रही थी तो उसके हाथ पे एक काला बक्सा था जिस पे अजीबोगरीब डिज़ाइनें बनी हुई थी। शादी के बाद बहू पहली बार अपने मायके जाती है। सावित्री अगली सुबह अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। उसी रात को अमर सावित्री के कमरे में आया। अमर बताता है कि सावित्री के कमरे में वो बस मिठाई लेने के लिए गया था, लेकिन अचानक से उसकी नज़र उस काले बक्से पे पड़ी। अमर जब काले बक्से के पास गया तो उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है। अमर काले बक्से के ऊपर अपना कान लगा के सुना तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उस बक्से के अंदर से किसी की दिल की आवाज़ें आ रही हैं। अचानक से अमर की माँ ने अमर को आवाज़ दिया। अमर तुरंत दौड़कर अपनी माँ के पास चला गया। चाची अगली सुबह अपने मायके से आ गई थी। अमर बताता है कि 4 दिन के बाद मैं रात के 1 बजे पेशाब करने को उठा। मैंने देखा कि सावित्री कहीं जा रही थी। उसकी एक हाथों में कुल्हाड़ी और दूसरी हाथों में एक छोटा सा बच्चा था। उसका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था। अमर बताता है कि उसके घर के थोड़ी ही दूरी पे एक कुआं थी। सावित्री उसी कुएं की ओर जा रही थी। अमर चुपचाप उसके पीछे जा रहा था। वो देखना चाह रहा था कि सावित्री क्या कर रही है। सावित्री कुएं के पास जाकर अचानक से खड़ी हो गई। अमर झाड़ियों के पीछे से ये सारी चीजें देख रहा था। सावित्री ने बच्चे को अपने आगे रखा और कुल्हाड़ी उसके पास रखी और कुएं से एक ढेकुल पानी निकाला। उसने अपने सारे वस्त्र निकाल दिए और बालों को खोल लिया। वो थोड़ी देर बाद कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी। मंत्रों का जाप पूरा होने के बाद सावित्री ने कुल्हाड़ी उठाया और बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। बच्चों के दोनों टुकड़े को उसने डेकुल में डाला और डेकुल का जितना भी पानी था वो पूरा खून में बदल चुका था। डेकुल का पानी उसने उठाया और अपने ऊपर डाल लिया। सावित्री पूरी तरीके से खून से सनी हुई थी। उसने उस बच्चे का दिल निकाला और जो बच्चे का टुकड़ा था उसने उसको कुएं में डाला और बच्चे का दिल अपने आगे रखकर मंत्रों का जाप करने लगी। लगभग उसने 15 मिनट तक मंत्रों का जाप किया। उसके मंत्र खत्म होने के बाद उसने डेकुल से दोबारा पानी निकाला और अपने शरीर के ऊपर पूरा डाला। सावित्री अब पूरी तरीके से धुल चुकी थी। उसने अपना वस्त्र पूरा धारण कर लिया और बच्चे का दिल हाथ में लेकर अपने घर की तरफ आ गई। जब अगली सुबह हुई तो गांव में बहुत ही ज़्यादा शोर था। अमर बताता है कि जब मैं वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे एक औरत रो रही थी और उसने बताया कि कल रात से मेरा बच्चा गायब है। अमर रात की बीती हुई बातें किसी को नहीं बताता। सावित्री डायन बनने के लिए और कितने बच्चों की जान लेगी और क्या क्या करेगी, और हम ये देखेंगे कि उस आखिर काले बक्से में था क्या जो सावित्री अपने घर से लेकर आई थी। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।